आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि एक हिंदू की जान गई इसलिए आप लोग नहीं बोलते हैं। अपना सवाल पूछे। नहीं बोल रहे भाई साहब, नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं बोल रहे। आज यहाँ पर भी वास्तविक तौर पर जो उपस्थिति कर दी है इन्होंने, ब्राह्मण की बात ला दी। अरे भाई हिंदू मरा है ना, ये हमारे देश के अंदर क्या सनातनी मरा है, सनातनी मरा है, जो धर्म के साथ में बात करने की बात कर रहा था वो मरा है। मुझे बताइए, अगर आपको वास्तविक तौर पर पता हो ना, मैं टीवी पे बताना नहीं चाह रहा था कि किस प्रकार की स्थिति गई है। 16 गोली मारी गई है, निकाल के खींच के मारा गया है, 16 गोलियां खींच के मारी गई है और उसके बाद उसके नाखून तक खींचे गए, नाखून तक खींचे गए, जो वास्तविक तौर पर नाखून तक खींचे गए, नाखून तक खींचे गए। ये बात मालूम चलना चाहिए। ये विभाजनकारी का खेल यहाँ चल रहा है। मुझे बताइए, केवल एक जगह घटा है क्या? केवल पुरोहित जी एक जगह घटा है क्या? यही फार्मूला सब जगह, हावड़ा के अंदर, झारखंड के अंदर, कर्नाटक के अंदर, सब जगह यही जो ऑर्गेनाइज वे में जो किया जा रहा है कि जहां जहां हिंदू यात्रा निकले घर बैठ जाए हिंदू, ये यही चाहते हैं। अभी यहाँ पे बड़ा विवादित बयान हुआ, अभी ये विवादित बयान दिया गया यहाँ पर कि मस्जिद के आगे भैया निकलना मना है। क्यों ना निकले भाई मस्जिद के आगे से? मुझे बताइए, इस देश के अंदर 80% हिंदू है। अगर 20 अगर यही बात करना चाहते हैं तो मुसलमान घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा भाई। मुझे बताइए क्या करना चाह रहे हैं कि हर रोड पे कहीं ना कहीं मंदिर होगा? अगर यही आप करना चाह रहे हैं कि मस्जिद के आगे से हिंदू नहीं निकल सकता है और मस्जिद के हिंदू के आगे, हिंदू मंदिर के आगे से मुसलमान नहीं निकल सकता, कहां निकलोगे, कहां जाओगे? अरे भाई एक विसर्जन करने के लिए जा रहा है, रास्ते में इलाका पड़ रहा है, तो ये इलाका क्या हो गया भाई? ये क्या मतलब? ये मुझे बताइए ना, क्या स्थिति बचा दी? क्या हिंदू अगर विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं? और एक बात और कि वहां पर जो स्थिति हुई, एक हिंदू को सबसे पहले खींच के गोली मारी गई, वहां पर जो स्थिति थी, वहां पत्थर कैसे आए, बोतलें कैसे आई, बंदूकें कौन लेके खड़ा हुआ था? इस सवाल का जवाब देंगे। नहीं, ये इस सवाल पर मैं डीजीपी सर के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले मुमताज जी आपके पास आ रही हूं। क्या ये एक तस्वीर बार बार हमने न जाने कितनी चर्चाएं ऐसी तस्वीरों पर कर ली, लेकिन आज सोचिए कि हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक विसर्जन के दौरान एक भक्त जब निकला, वहां विवाद हुआ, जो भी विवाद हुआ, आप गोलियों से भून डालेंगे? आपने पत्थर, वहां पे वो रिपोर्ट्स आ रही है कि कैसे पत्थर वहां पर पहले से इकट्ठा थे, वहां पर क्या एक पहले से प्लानिंग थी और उस पे से एक व्यक्ति को ऐसे छलनी कर देना, कोई डर नहीं था? एक व्यक्ति को दिन दहाड़े मार देंगे तो वहां पर पुलिस कार्रवाई करेगी, कोई डर नहीं था? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं दुखी मन से ये बात कह रहा हूँ कि जिसका बेटा मरा है, जिसका भाई मरा है और पूरे देश का एक नौजवान मरा है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसे हालात हमने देखे, कई जुलूसों में ऐसा होता है, तो ऐसे में प्रशासन को चाक चौबंद रहना चाहिए। जैसा कि हमारे डीजीपी सर ने जो बातें कही हैं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हर चीज़ उनको पता होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं तो उन्हें हर चीज़ को पता करके, और गोली चल गई, सब कुछ हो गया, तो प्रशासन कहाँ था? क्यों कार्रवाई नहीं होती है वक्त रहते? कई जगह घटनाएं हुई और मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ सुचारिता जी कि कश्मीर में जहाँ पत्थरबाजी होती थी वहाँ तो हमने काबू पा लिया और ये कामयाबी हमारी मोदी सरकार की है। हम उन्हें मुबारकबाद भी इसके लिए देते हैं, कश्मीर में आपने पत्थर रोक दिया, लेकिन पूरे देश में ये जो पत्थर चलने लगे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों आखिर पत्थर चलने लगे? आपके मौलाना जिम्मेदार है साहब इसके? क्यों जो है, मैं तो आपके मौलाना जिम्मेदार है भाई साहब, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मौलाना लोग लगातार जो इस देश में जहर घोल रहे हैं, राजनीतिक दल जो जहर घोल रहे हैं, यति नरसिंह राव वो जिम्मेदार है। मुझे बताइए, अगर आप मौलाना नहीं कि हिंदू जहां और अगर मौलाना जहर घोल रहा है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं। ये वास्तविक तौर पर कारण आप जैसे लोग जहर फैलाएगा उसकी निंदा होनी चाहिए, जो जहर फैलाएगा उसकी निंदा होनी चाहिए। स्टेज मारपीट करने लगते हैं, मैं तो ऐसी बातें नहीं। अच्छा एक मिनट आचार्य जी, एक सेकंड बात नहीं करूंगा। आचार्य एक मिनट, आप यूपी पर रहिए ना, कश्मीर पे मत जाइए। एक सेकंड जॉन स्टेज मारपीट करने मैं आप, अरे एक सेकंड आचार्य जी, मुमताज जी प्लीज स्टिक टू द टॉपिक प्लीज। मैं बहराइच की बात कर रही हूँ, मैं यूपी की बात कर रही हूँ। आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर की पत्थरबाजी की बात करना चाहते हैं, वो वहां खत्म हुई है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पत्थरबाजी अभी भी हो रही है, पर उनका नाम नहीं लेते हैं आप, यूपी का नाम लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की यहाँ भी रुकेगी, चिंता मत करो, यहाँ भी रुकेगी। अभी मदरसे बंद होंगे तब सब रुकेगा। अभी मदरसों में जिस प्रकार से अंकुश चल रहा है, चिंता ना करो, सबकी रोकने की बात आएगी। जो आप सिखा रहे हो ये वही काट रहे हो। अरे और जो सिखा रहे हो वही कट रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि ये घटनाएं बराबर हो रही हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकार के खिलाफ भी कोई बहुत बड़ी साजिश है
और वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भी साजिश करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उनका पता लगाया जाए, क्योंकि सिर्फ जो है चंद सामने को लोगों को पकड़ लेने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि वाकई कौन लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं इस देश को, कौन लोग इस देश को आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार के खिलाफ आग में झोंकना चाहते हैं, उनको पकड़ना चाहिए, उनको जेल के सलाखों में भेजना चाहिए। तहसीम राजा जो लोग उर्फ साहिर खान ये पकड़े गए हैं, ये पकड़े गए। अब ये अगर ये इनके नाम बोल रहा हूं मैं, इनको भी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ जो स्थिति बची है, कोई दिक्कत नहीं 6 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पुलिस ने उन लोगों ने वहां किया है, रिकॉर्डिंग में उपस्थित है, पुलिस सब पकड़ा है, वो भी सुन लीजिए। ये आप उनका नाम महेश कुमार के शर्मा जी, ठीक है, सांत्वना दे रहा कुमार गौ भाई, सत्य साहब भाई एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मुमताज जी, आचार्य जी, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ स्टूडियो में इसलिए बुलाया गया है कि देश में किसी भी हिस्से में इस तरह की उपद्रव या फिर मैं कहूं कि हिंसा की तस्वीरें आए वो अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए आप लोगों को अपने अपने लोगों से ये कहना चाहिए और हमें इस हिंसा को मिलकर रोकना होगा। यहाँ पर लड़कर नहीं रुक सकती है। एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट, भारतवासी से एक बार मैं के शर्मा जी के बाद, नहीं सर आप बहुत देर से बोल रहे हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं। अच्छा अपील करिए, कहना चाहता हूं, अपील करिए। मैं अपने तमाम लोगों से, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, ठीक है, वो हिंदुस्तानी है, सबसे पहले भारतीय हैं और उनकी जिम्मेदारी है। देश में देखिए बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, देश में जो है तमाम परेशानियां हैं, इसलिए सबको ये सब न करके बल्कि चाहिए कि वो देश के विकास के लिए आगे आए और कहीं कोई अगर साजिश करने वाला मिले। देखिए वहां बहराइच में एक्शन हुआ है, बहराइच हिंसा और आगजनी मामले में एक्शन हुआ है कि मेहसी थाने के जो एसएचओ हैं और जो चौकी प्रभारी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ और पुलिस अफसरों पर भी गाज गिर सकती है क्योंकि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया, उन्हें सस्पेंड किया गया है और भी अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है। अब सीधी बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ ने अपने टॉप कॉप को वहां भेजा है, एसटीएफ चीफ वहां पहुंचे हुए हैं, अमिताभ यश वहां पर पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वो खुद ग्राउंड पर हैं। ये एक तरह का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है डीजीपी सर, जब आपके बड़े अधिकारियों को आप भेज देते हैं कि आप वहां जाइए और आपको नियंत्रण में लाना है सिचुएशन को। यह संदेश देता है कि सरकार इज वेरी वेरी सीरियस, उस मामले को लेकर गंभीर है। और दो धड़े हैं इसमें, एक वो जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने रामगोपाल को छलनी कर दिया, उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी, और वहीं दूसरी तरफ वो भी जो सड़क पर उपद्रव मचा रहे हैं। बिल्कुल सही सूचक है, बड़ा स्पष्ट और अनएम्बिगुअस ये संदेश है कि एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का वहां जाना और ये दिखाता है कि जिस वक्त प्रशासन को नंगी तलवार हो जाना चाहिए, तो ये नंगी पिस्तौल यही इंगित करती है कि जो बवाल करेगा, कानून हाथ में लेगा, तो उसके परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहे। लेकिन अगर मैं चाहता, मेरा ये परामर्श होगा कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी से छतों पर जा करके एक एक पत्थर, एक एक पिस्टल, एक एक पेट्रोल का पता लग सकता था, एडवांस इंटेलिजेंस पे प्रिवेंटिव अरेस्ट हो सकती थी, वो भी अगर हो जाती तो काम और आसान हो जाता। बहरहाल अगर नहीं हुआ, कम से कम अब अमन कमेटी शांत खत्म करके जगह जगह अमन कराएं और विश्वसनीयता की क्रेडिबिलिटी हम अपनी बढ़ाएं। अपनी क्रेडिबिलिटी जब बढ़ाएंगे तो जनता हमारी बात सुनेगी। और जिस तरीके की, जैसे हम लोगों के जो पैनलिस्ट मुमताज साहब हैं, हसन साहब हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, शर्मा जी, ये जाके जनता से अपील करें अमन के, तो इनकी बात सुनी जाती है। ऐसे मौके पे पुलिस की आवाज बिल्कुल कचार खाने में तूती की आवाज की तरह हो जाती है और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगता। बेहतर ये होगा जनता और हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं जनता के अमन समिति की तरफ से जनता को अपील करें कि अमन कायम रखें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, आपराधिक सूचना दें और ये बता लें कि अगर जो पकड़ा जाएगा कानून आपने लेने दें, तो ये उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, चलकर संपत्ति कुछ होगी और एनएसए में सालों साल का हिसाब हो जाता है, कैरियर हो जाता है। पता देखिए जब मैं करके और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पैरामिलिट्री फोर्स के फ्लैग मार्च और ये होने ही चाहिए।